जय मसीह की। फिर से वचन मनन में आपका स्वागत करते हैं आराधना भवन भोपाल के द्वारा। ये वचन मनन में आप शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों में आपने सुना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी इस वीडियो को भेज दीजिए। आज हम फिर से एक नया वचन लेकर आए हैं। उसमें शुरू होने से पहले प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए। मुझे सुनने वाला भाई बहन तेरा है, बोलने वाला मैं तेरा हूँ। आपका वचन सामर्थी है, जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार से भी चौका है। तेरे वचन से हमसे बातें कर, वचन की प्रकाशन गहराई हमें दे। जो बोलना है पवित्र आत्मा गवाही कर, यीशु मसीह की सामर्थी नाम में, आमीन आमीन आमीन। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको प्रार्थना के बारे में बात किया, आज उसका और गहराई में जाना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं, क्या हम उपवास करने का ज़रूरत है? क्या यीशु मसीह ने कहा है उपवास लेना है? अगर मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय पढ़े, यीशु मसीह यही कहा, जब तुम उपवास करो। उपवास यीशु मसीह केवल बोला नहीं, यीशु मसीह स्वयं 40 दिन और रात। कई लोग मुझसे कहते हैं मैं 40 दिन का, सही है, उन लोग दिन का ही उपवास लेते हैं, रात को उपवास नहीं करते हैं, रात को खाना खा लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह का उपवास 40 दिन और 40 रात का था। अगर आप 3 दिन का लेना चाहते हैं, 3 दिन 3 रात 72 घंटे का होना था। उपवास और प्रार्थना में क्या होगा, इस विषय को मैं बोलना चाहता हूं। कई लोगों के जीवन में उपवास करने के लिए जिस दिन सोचते हैं, उस दिन कुछ ना कुछ रुकावट आ जाते हैं। उस दिन सुबह बहुत भूख लगते हैं, हमेशा चाय 9 बजे पीते हैं, उस दिन तो सुबह ही भूख लगते हैं, बिस्कुट खा लिया, टोस्ट खा लिया। क्या करूं? शैतान को ऊपर विजय पाना है। आज का संदेश आपका जीवन में एक बड़ा छुटकारा लाएगा। कई लोग आजकल उपवास का विरुद्ध में बात करते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन, मेरा यीशु मसीह स्वयं उपवास किया, उपवास का शिक्षा दिया। मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय देखिएगा, बिना उपवास ये नहीं निकलेगा। और मत्ती 6 में लिखा है उपवास। पुराना नियम में देख सकते हैं, नया नियम में देख सकते हैं, प्रभु के लोग उपवास करके प्रार्थना किया। दानियेल ने 3 हफ्ते की प्रार्थना, 21 दिन की प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना रखा था। और कई लोगों का सवाल है, क्या मैं फल फ्रूट खा सकते हैं या दूध पी सकते हैं? मैं उसके ऊपर चर्चा करना नहीं चाहता हूं। उपवास भोजन छोड़कर प्रभु के साथ बैठना है। मैं हमेशा इस प्रकार कहता हूं, उपवास, साथ रहना। उपवास मतलब भूख हड़ताल नहीं होना चाहिए। खाली पेट रहने का मतलब उपवास नहीं है। आप भोजन छोड़कर प्रभु के साथ बैठना है। उपवास में 3 चीजें होना अनिवार्य है। एक, आप प्रभु के साथ बैठना है। दूसरा, प्रार्थना करना है। तीसरा, वचन मनन करना है। चौथी बात भी बोलना चाहूंगा, आराधना जरूर करना नहीं भूलना। अगर ये 4 बातें लगातार आप करते हैं, आपका उपवास निष्फल नहीं होगा। हमारा यहाँ हर जनवरी में 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक लगातार 21 दिन का उपवास होते हैं। कई लोगों को मुश्किल था, 21 दिन कैसे बैठेंगे। कुछ लोग शुरू में 3 दिन के लिए आते थे, 7 दिन के लिए आते थे, उसके बाद लोग आने लगा। कई लोग 40 दिन बैठते थे और मुझसे कहा, इधर आने से हमको पता भी नहीं चला 21 दिन कैसे निकल गया। जब घर पे करते थे 3 दिन, हमको लगता 3 हफ्ते का हो जाते हैं, लेकिन यहां तो 3 हफ्ते 3 दिन का बराबर लगा। कारण ये की था, सुबह से शाम तक आराधना, वचन, प्रार्थना चलते रहता है तो उपवास में थकान नहीं होगा। कई लोग उपवास करके अपने काम में लग जाते हैं। माफ कीजिएगा, आप उपवास करने का मतलब अपने काम में मन लगाने के लिए नहीं, प्रार्थना करना है।
अगर आप ऐसे पद में विराजित हैं, आपको छुट्टी लेना मुश्किल है, उपवास लेना भी है, कम से कम भोजन के समय प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, आराधना कीजिएगा। ये बातों को नहीं भूलना। और उपवास में कुछ बातें, खास बातें बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक, उपवास के समय अपने आप को नम्र करना, दीन करना, अपना सारे घमंड को छोड़कर प्रभु के सामने दीन बनने का काम है उपवास। जब तक हम अपने आप को दीन नहीं करेंगे, हम प्रभु के सामने बैठना मुश्किल हो जाएगा, घमंड से छुटकारा मिल जाएगा। अपने आप को दीन करना, भजन संहिता 35 का 13 पढ़ के देखिएगा, वहां कहते हैं मैं उपवास के साथ अपने आप को दीन किया, नम्र किया। तो उपवास में सबसे पहले अपने आप को नम्र करना। दूसरा इतिहास 7 अध्याय भी 14 पद भी पढ़ के देखिएगा, अपने लोग कैसे उपवास करना है। यशायाह 53 में लिखा है कैसे, 58 में लिखा है कैसे उपवास करना है। इन बातों को ध्यान में रखकर आप उपवास करना। तो सबसे पहले उपवास में अपने आप को दीन करना, नम्र करना। दूसरी राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय में भी आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने आप को नम्र किया, दीन करके प्रभु के सामने उपवास और प्रार्थना में बैठे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की अगुवाई के लिए आप उपवास में बैठ सकते हैं। मेरे जीवन में लगभग 40 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूं। मेरे जीवन में कोई भी निर्णय मैं लेता हूं, उपवास के बाद ही लेता हूं। प्रभु की अगुवाई पाए बिना कोई भी निर्णय नहीं लेता हूं। शादी का विषय भी हो, सेवकाई का विषय भी हो, कलीसिया स्थापना भी हो, कहीं जाना भी हो, प्रभु से अगुवाई पाना। यस्रा की पुस्तक आप पढ़ेंगे, उसका 8 अध्याय में हम देखेंगे यस्रा सारे लोगों से मिलकर प्रभु की अगुवाई पाने के लिए उपवास और प्रार्थना किया। तो हमारा जीवन में अगुवाई के लिए प्रभु से उपवास करके प्रार्थना कर सकते हैं। एक, दीन या नम्र होने के लिए उपवास करना। दूसरी बात है, अगुवाई पाने के लिए हम उपवास कर सकते हैं। हम तीसरी बात बोलना चाहता हूं, आत्मिक बल प्राप्त करने के लिए उपवास करना जरूरी है। एक व्यक्ति आपका विश्वास जीवन में, आपकी सेवकाई में आप मजबूती चाहते तो उपवास बहुत जरूरी है। कई लोगों ने, मैंने देखा कई सेवक लोग सेवा तो बहुत करते, व्यस्त हो गया, लेकिन उपवास के लिए उनका जीवन में समय नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह दिन में सेवा किया, रात को अपने आप अलग होकर प्रार्थना में समय बिताते थे। प्रार्थना जीवन जितना बढ़ेगा उतना सामर्थ्य आपका सेवकाई भी होगा। मुझे सुनने वाला भाई बहन, आपका विश्वास जीवन में मजबूत होने के लिए, सामर्थ्य होने के लिए, परमेश्वर का बल और पाने के लिए उपवास बहुत जरूरी है। तो मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय में, 4 अध्याय में आप देख सकते हैं यीशु मसीह स्वयं उपवास करते हैं, परीक्षा के ऊपर जय पाया है, वचन के द्वारा जय पाया है। याद रखिएगा, उपवास बल प्रदान करते हैं। चौथी बात, छुटकारा और सुरक्षा पाने के लिए उपवास कर सकते हैं। आप पुराना नियम में, नया नियम में भी देख सकते हैं। दूसरी इतिहास 20 अध्याय में देख सकते हैं, वहां छुटकारा के लिए, विजय के लिए उपवास करते हुए यहोशाफात की अगुवाई में प्रभु उनसे बात करने लगा। ऊपर से नीचे तक जितने विषय मैं बोल रहा हूं, वहां जितने लोगों ने उपवास किया, उपवास में प्रभु की अगुवाई भी मिली, प्रभु से उत्तर भी मिली। केवल बाइबल के अंदर एक व्यक्ति का उपवास में उत्तर नहीं मिली, और मैं आखिरी में बताऊंगा व्यक्ति कौन है, क्यों नहीं मिला। अगर आपका भी उपवास में उत्तर नहीं मिल रहा है, उसका कारण मैं बताना चाहता हूं, आप जरूर वेट कीजिएगा। एस्तेर की पुस्तक आप 4 अध्याय में देख सकते हैं, एस्तेर राजा के महल में उपवास किया। राजा का महल में उपवास करना मना है। अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एस्तेर ने उपवास किया, मर्दोकाई ने उपवास किया। एक, अपने आप को दीन करने के लिए। दूसरा है परमेश्वर से अगुवाई पाने के लिए। तीसरा है आत्मिक बल प्राप्त करने के लिए। चौथी बात, विजय, छुटकारा और सुरक्षा के लिए हम उपवास कर सकते हैं। आखिरी बात बोलने से पहले,
अंधकार की बंधनों से छुटकारा पाने के लिए उपवास मदद करता है। कई लोगों को उपवास के समय उल्टी होती है, पेट दर्द होते हैं, सिर दर्द होते हैं। समझ लो आपके शरीर को जगड़ा हुआ दुष्ट शक्ति को समझ में आ गया। आज ये व्यक्ति उपवास में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करेगा तो मैं जो दुष्टात्मा उसके अंदर वास करते हैं वो बैठ नहीं सकते। वो आपको दर्द देगा, परेशान करेगा, नहीं तो आपका दिमाग में और कुछ करेगा। कोई मेहमानों को लाएंगे, कोई जरूरी फोन आएंगे, कैसे भी आपको उपवास रोकने का प्रयास करेगा। अंधकार की ताकतों के ऊपर, जो अंधकार की ताकत आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर कार्य करता है, उसके ऊपर जय पाना है तो उपवास बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। इसलिए तभी जितने समय आपको पेट दर्द नहीं था, आज सुबह एक बहन मुझे फोन किया और कहा पेट दर्द बहुत परेशान है, बैठ नहीं सकते, चिल्ला रहे थे। मैंने वीडियो कॉल करके उनसे बात करते करते मैंने कहा उसका पेट पे हाथ रख के प्रार्थना करो। वो कहीं दूर में से मुझे फोन किया। मैंने जैसे प्रार्थना करके फोन रखा, उसकी माँ मुझे फोन करके बोल रहे अभी उसको दर्द नहीं है। वो दर्द नहीं था, दर्द की आत्मा था, परेशान कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं उपवास और प्रार्थना आपको छुटकारा, अंधकार की ताकतों से आपको छुटकारा दिलाते हैं। और जैसे मैंने कहा किसकी उपवास प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। दाऊद व्यभिचार करके, व्यभिचार में एक बेटा उत्पन्न हुआ। उस बेटे बीमार होने के कारण वचन में स्पष्ट लिखा है परमेश्वर के हाथ उसके ऊपर पड़ा, उसी वजह से बच्चे बीमार हुआ। वो पाप का संधान के लिए दाऊद ने 7 दिन उपवास किया, लेकिन आखिरी में बच्चे मर गए। उनका सेवक लोग डर गए, ये 7 दिन से खाना नहीं खाया, प्रभु से प्रार्थना करते रहा, अभी बेटा मर गया तो क्या होगा। लेकिन दाऊद को समझ में आ गया मेरा गलती का सजा मुझे मिली। भाई बहन, प्रभु के सामने उपवास करने के लिए सही रीति से पश्चाताप करना जरूरी है। उपवास में बैठने का पहले घंटों में प्रभु से आप प्रार्थना करके, पश्चाताप करके पापों का अंगीकार कीजिएगा। दानिएल 9 अध्याय पढ़ के देखिए, यसरा 9 अध्याय पढ़ के देखिए, नहम्याह 9 अध्याय पढ़ के देखिए, दानिएल में देखिए। पाप अंगीकार उपवास में बहुत जरूरी है। पापों को अंगीकार करके, पश्चाताप करके उपवास करो। मैं हमेशा उपवास के बारे में कहता हूं, जैसे गाड़ी सर्विस होती है, उपवास एक स्पिरिचुअल सर्विस है, आत्मिक सर्विस है। हमें शुद्ध कर देते हैं, हमें और ताजा बना देते हैं। इसलिए मुझे सुनने वाला भाई बहन, इस छोटा संदेश के द्वारा आपका जीवन में उपवास करने के लिए प्रभु सहायता करे। इस संदेश के बारे में आपको कोई भी सवाल है मुझसे फोन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं उपवास के बारे में, उपवास में क्या होते हैं, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में सिखाने के लिए धन्यवाद। सुनने वाला भाई बहनों को आप आशीष दे, तेरा वचन की सामर्थ उनके जीवन में प्रकट होने दे। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में आमीन। जय मसीह की। मारानाथा। कोई भी प्रार्थना विषय है तो हमें लिखिए, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। अगर आप बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, ये पुस्तक आशीषों के स्रोत में बंधन कैसे आते हैं, बंधन से छुटकारा कैसे मिलती है, इस किताब में लिखी है। अगर आप खरीदना चाहते हो हमें संपर्क कीजिएगा, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।